प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों आज हम करेंगे कक्षा 8 और गणित विषय रहेगा बच्चों। अध्याय इसमें 3 है बच्चों और अध्याय का नाम है चतुर्भुजों को समझना। तो इस आज की कक्षा में हम प्रश्नावली 3.1 करेंगे और उससे जुड़ी हुई पहले कुछ बातें समझेंगे ताकि वो क्वेश्चन हमारे आसानी से समझ आ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। चतुर्भुजों को समझना। तो सबसे पहले है आपके पास बहुभुज किसे कहते हैं। आपके पास प्रश्न आ जाता है बहुभुज किसे कहते हैं। क्या आता है? बहुभुज किसे कहते हैं। तो आपने लिखना है इसका आंसर केवल रेखाखंडों से बना, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुभुज। बहुभुज किसे कहते हैं आपके लिए प्रश्न है ये। प्रश्न आपने कॉपी में भी लिखनी है और इसका आंसर लिखना है ये। बहुभुज किसे कहते हैं, इसका आंसर है केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपके पास उत्तल और अवतल बहुभुज। उत्तल और अवतल बहुभुज ये आता है बच्चों। तो ये देख लेते हैं अब हम। उसके बाद ये देखिए आपके पास उत्तल और अवतल बहुभुज हैं। तो यहां पर कुछ उत्तल और कुछ अवतल बहुभुज दिए गए हैं। तो उत्तल बहुभुज देखिए, अब ये तो सारे हैं उत्तल बहुभुज, यानी जो बहुभुज अंदर की तरफ पिचका हुआ ना हो। ठीक है। क्या ये अंदर की तरफ धसे हुए हैं कहीं से? तो ये तो है उत्तल बहुभुज। कौन से हैं बच्चों? उत्तल बहुभुज कौन से हैं? ये है उत्तल। और ये देखिए ये अंदर की तरफ धसे हुए हैं कहीं ना कहीं से। तो ये है अवतल बहुभुज। ठीक है। उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। तो आपको पिक्चर दिख गई यानी कि आइडिया लग गया कि उत्तल कैसे होते हैं अवतल कैसे। उत्तल जो होते हैं वो बाहर की तरफ उभरे हुए होते हैं। ऊ से उत्तल, ऊ से उभरे हुए। ठीक है। और अवतल का मतलब है जो कहीं ना कहीं ऐसे अंदर, यानी कहीं ना कहीं अंदर की तरफ होते हैं वो। ठीक है। यहां से याद रहेगा ऐसे अंदर और ऐसे अवतल। और उत्तल में उभरे हुए होते हैं जो बाहर की तरफ होते हैं। याद रहेगा। आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है। तो एक आता है आपके पास अभ्यंतर। क्या आता है? अभ्यंतर होता है बच्चों अंदर। अभ्यंतर का मतलब क्या होता है? अंदर। अभ्यंतर अंदर का भाग और बहिर्भाग वो होता है एक बाहर का। अंदर को हम इंटीरियर भी बोलते हैं। अभ्यंतर को क्या बोलते हैं? इंटीरियर या अंदर जो होता है। जैसे इसके अंदर जो बिंदु होंगे वो अभ्यंतर होंगे और अगर किसी एक आकृति के बाहर कोई बिंदु है तो वो बहिर्भाग या एक्सटीरियर रीजन में होता है, बहिर्भाग में होता है। यहां तक समझ में आ गई ये बातें। अब आता है सम और विषम बहुभुज। सम बहुभुज और विषम बहुभुज। ये देखिए ये सभी बातें जो आपको बता रहा हूं ना, ये सभी प्रश्नावली में आएंगे तभी आपको क्वेश्चन आंसर पता लगेंगे, जब ये बातें आपको आती होंगी। तो सम बहुभुज और विषम बहुभुज किसे कहते हैं? इसे बोलते हैं रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन्स। ठीक है। तो रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन्स होती हैं। इसमें देखिए एक वर्ग की में भुजाएं और कोण बराबर होते हैं, लेकिन इसे इसलिए इसे क्या कहेंगे? सम बहुभुज या रेगुलर पॉलीगन, यानी ऐसी बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ये क्या है? वर्ग है, इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं।
ये त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। ये पंचभुज है और ये षटभुज है। तो ये सभी क्या है, इनके सभी के कोण भी बराबर हैं और सारे भुजाएं भी बराबर हैं। तो जिसकी ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं या सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होते हैं तो उसे हम बोलते हैं समबहुभुज। क्या बोलते हैं? और ऐसी बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर ना हो, जैसे ये आयत है, इसकी ये भुजा लंबी है, इसकी ये छोटी है। ये त्रिभुज है, इसमें भुजाएं तीनों अलग अलग हैं, तो ये विषम बहुभुज होती है, इर्रेगुलर पॉलीगॉन होती है। ठीक है, इर्रेगुलर पॉलीगॉन होती है जिसकी ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, जिसकी सभी भुजाएं बराबर ना हो तो वो इर्रेगुलर पॉलीगॉन या विषम बहुभुज कहलाती है। याद रहेगा। जैसे आपके पास क्या एक आयत समबहुभुज है? आयत क्या ये समबहुभुज है? नहीं, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं हैं। तो ये भी आपने लिखना है, समबहुभुज विषम बहुभुज की परिभाषा लिखनी और इसका चित्र भी छापना है ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो ये समबहुभुज है, रेगुलर पॉलीगॉन्स थी, और ये विषम बहुभुज या इरेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, तो इसमें अब आपके पास आ गया क्वेश्चन एक्सरसाइज। अब इसमें देखिए ये आकृतियां दी गई हैं बच्चों, आपको क्या दी गई हैं? आकृतियां। ठीक है, तो इसमें यही क्वेश्चन है ना सारे। हाँ बस ठीक है, तो यहां कर लेते हैं इसे। तो इसमें आपके पास प्रश्नावली हमारे पास 3.1 आ गई है, इसके कर लेते हैं। यहां कुछ आकृतियां दी गई हैं, ये देखिए आकृतियां हैं आपके पास। प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। तो हमने इन आकृतियों के नाम बताने हैं। इनमें से सरल वक्र है, सरल बंद वक्र है, बहुभुज कौन सी है, उत्तल बहुभुज कौन सी है, अवतल बहुभुज कौन सी है? तो ये बताएं क्या है बच्चों, क्या है ये? क्या है? जैसे सरल वक्र कौन कौन सी है? सरल वक्र इनमें से कौन कौन से हैं, देखिए बताएं। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये आकृतियां जो दी गई हैं इनके बारे में हमने बताना है। देखिए इसका साधारण वक्र कौन कौन से हैं ये बताने हमने। साधारण वक्र कौन कौन से हैं? देखिए जो साधारण वक्र हैं मैं उनको यहां पे लिख देता हूं। जैसे पहला भी है साधारण वक्र, फिर है दूसरा भी है बच्चों, फिर तीसरा नहीं है। क्यों नहीं है? साधारण वक्र वो होता है जिसके अंदर हम पूरे में घूम सकते हैं, बीच में कहीं भी कोई हमें लाइन क्रॉस ना करनी पड़े। अब जैसे अगर कोई यहां पे है तो इसको ये लाइन क्रॉस करने के लिए अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसलिए साधारण नहीं है। ये भी साधारण नहीं है क्योंकि इसमें बीच में दीवारें आ गई हैं। ये इसमें पूरे में घूम सकते हो आप, इसमें भी घूम सकते हो, इसमें भी, तो ये भी है। तो आपके पास पांचवा आ जाएगा और छठा आ जाएगा और सातवां। ठीक है, तो ये आपका आंसर है बच्चों। ठीक है, कौन कौन सी है इसमें यहां भी लिख देता हूं मैं, यहां पे थोड़ा भीड़ हो गया है। आंसर है ये उत्तर, इसका पहला है, दूसरा है और पांचवा है, छठा है और सातवां है। ठीक है, इसको इधर से साफ कर देता हूं। ठीक है बच्चों, अब बी पे चलते हैं। बी में देखिए क्या क्या है आंसर बी का। बी का भी उत्तर यही आएगा क्योंकि इसमें भी साधारण बंद वक्र भी, इसका मतलब भी यही होता है लगभग। तो इसका भी आंसर सेम यही आएगा बच्चों, बी का भी आंसर हम यहां लिख देते हैं। ठीक है, बी के आंसर क्या क्या लिखेंगे? पहला,
दूसरा और पांचवा और छठा और सातवां। ठीक है, बी में आपके पास ये आ जाएगा। अब बहुभुज, बहुभुज कौन कौन सी है? जिनमें केवल सीधी लाइनें होती हैं और बंद होती है जो। तो इसमें सीधी लाइनें हैं, इसमें सीधी लाइनें हैं। ठीक है, पहला है, दूसरा है, और कोई नहीं है बच्चों। बहुभुज यही है बस, फर्स्ट और सेकंड, सी में। ठीक है, और डी में देखिए उत्तल बहुभुज कौन कौन सी है इसमें। उत्तल बहुभुज जो बाहर की तरफ हो, अंदर पिचकी हुई ना हो, बहुभुज। अब ये बहुभुज दो ही आए हैं, इनमें से एक उत्तल है, एक अवतल है। ये तो उत्तल अवतल है, ये उत्तल है, तो उत्तल बहुभुज ये आ जाएगी सेकंड। ठीक है, ये इसका आंसर है बच्चों। अवतल बहुभुज आपके पास फर्स्ट है। ठीक है, पहली आकृति जो है ये अवतल है, क्योंकि ये अंदर की तरफ दसी हुई है, ऐसे अवतल ऐसे अंदर। तो ये पूरा आपका क्वेश्चन हो चुका है, इसे कर लीजिए प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें देखिए एक समबाहुभुज क्या है, यानी समबाहुभुज का नाम बताना है। एक समबाहुभुज का नाम बताएं जिनमें तीन भुजाएं हों, यानी तीनों भुजाएं जिसकी बराबर होती हैं, तो उसका नाम लिखना है। 4 भुजाओं वाली और 6 भुजाओं वाली का नाम लिखना है हमने। तो इसमें उत्तर में लिखोगे समबाहुभुज का नाम है। पहला है आपके पास जिसकी 3 भुजाएं बराबर होती हैं, तो उसे बोलते हैं सम त्रिभुज। सम त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं ऐसे बच्चों। क्या बोलते हैं? समबाहु, समबाहु, समबाहु त्रिभुज। इंग्लिश में इसे इक्विलेटरल बोलते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं इसे, ट्रायंगल। और दूसरा है आपके पास जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, उसे बोलते हैं हम वर्ग, और इसे स्क्वायर बोलते हैं। और जिसकी 6 भुजाएं बराबर होती हैं बच्चों, उसे बोलते हैं षटभुज, सम षटभुज, सम षटभुज, सम षटभुज, या इसे बोलते हैं हेक्सोगन, हेक्सागन। हेक्सागन, इसमें 6 भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर था बच्चों, हमने कर लिया है। तो प्यारे बच्चों हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आशा है क्वेश्चन समझ आए होंगे। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नई कक्षा में, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, जय हिंद।